वेलकम बैक। अब बात करते हैं मौसम की। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 10 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट है। 18 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 16 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। रायसेन, सीहोर, रतलाम, देवास में रेड अलर्ट है। आगर, मंदसौर, नीमच, दमोह में रेड अलर्ट है। विदिशा, राजगढ़, नर्मदापुरम, बैतूल में ऑरेंज अलर्ट है। हरदा, खंडवा, खरगोन, बड़वानी में भी ऑरेंज अलर्ट है। भोपाल, बुरहानपुर, गुना, अशोकनगर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। शिवपुरी, ग्वालियर, मुरैना, उमरिया में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां बारिश का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में बारिश की संभावना है। बारिश की गतिविधियों में कमी देखी जा रही है, ये मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है। रायपुर में 14 दिन बाद मौसम साफ हुआ है। दोपहर के बाद हल्की बारिश के हालांकि अभी भी आसार बने हुए हैं। तो छत्तीसगढ़ में कुछ हिस्सों में बारिश की गतिविधियां कम हो सकती हैं। राजधानी रायपुर की बात करें तो यहां 14 दिन से लगातार बारिश हो रही थी, लेकिन अब मौसम साफ है और दोपहर के बाद हल्की बारिश होने के आसार मौसम विभाग की तरफ से जताए गए हैं। तो ये छत्तीसगढ़ में बारिश का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में बारिश की संभावना है। और मौसम का हाल बताने के लिए हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल राठौर भोपाल से हैं, राजेश निषाद रायपुर से, तो इंदौर से शिवमोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले आपके पास आना चाहूंगी राहुल, अब तस्वीरों के जरिए दिखाइएगा फिलहाल कैसा मौसम है और किस तरह का अलर्ट कौन से जिले के लिए जारी किया गया है। बिल्कुल, देखिए अगस्त माह की शुरुआत से ही जो है प्रदेश तरबतर नजर आ रहा है। कई बड़े जो डैम हैं उनके गेट खोलना पड़े हैं और जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आता दिखाई दिया था तस्वीरों में। अभी भी मौसम ऐसा ही बना हुआ है और राजधानी भोपाल की बात करें तो सुबह से ही रिमझिम बारिश का दौर आज जारी है। बड़े तालाब की तस्वीर कैमरामैन कैलाश मालवीय आपको दिखाएंगे कि जो बड़ा तालाब है वो अब जो है बताया जा रहा है कि जो उसका पूरा पेट भर चुका है और अब ये खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया है। इसकी वजह से कालियासोत डैम, कोलार डैम और तमभदभदा डैम, इसके भी गेट खोलना पड़े हैं। देखिए ये जो बारिश का क्रम है माना जा रहा है कि अब लगातार जारी रहेगा और इस सीजन में पिछले वर्ष की तुलना अत्यधिक वर्षा जो है वो हो चुकी है। 10 जिले ऐसे हैं आज जो आगामी 24 घंटों के लिए रेड अलर्ट घोषित किए गए हैं। यहां पर लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। देखिए इसके अलावा 18 जिले मध्य प्रदेश में ऑरेंज अलर्ट के लिए घोषित किए गए हैं और 16 जिले ऐसे हैं जो येलो अलर्ट वहां पर घोषित किया गया है। तो ये तमाम जो प्रदेश के जिले हैं वहां पर लोगों को भी सचेत रहना पड़ेगा और ये माना जा रहा है कि क्रम जो है वो अब बारिश का लगातार जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में भारी वर्षा की चेतावनी, अत्यधिक वर्षा, भारी वर्षा और जो है ये आंधी तूफान की भी चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। जनजीवन पूरा अस्त व्यस्त है। देखिए बरगी डैम के भी गेट जो है वो खोले गए थे और उससे पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। फिलहाल पुलिस और प्रशासन ने भी कमर कस रखी है कि कहीं पर भी अगर बाढ़ के हालात बनते हैं तो उस स्थिति से कैसे निपटा जाए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। देखिए सबसे ज्यादा परेशानी जो है वो मजदूरों की बनी हुई है क्योंकि रोज कमाकर खाने वाले जो मजदूर हैं उनके लिए अब संकट की घड़ी आ गई है। वो लोग कमा नहीं पा रहे हैं, वो लोग घरों से निकल नहीं पा रहे हैं और ऐसे रहवासी इलाके जहां पर जो नदी के आसपास बसे हुए हैं वहां पर सबसे ज्यादा लोगों की मुसीबत हो गई है क्योंकि उनको बिजली नहीं मिल पा रही है। तेज वर्षा के कारण उनका पूरा जो जनजीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया है। जनजीवन लोगों का बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। वो अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे साफ जाहिर है। हमारे सहयोगी राजेश निषाद भी जुड़ गए हैं। राजेश, आज राजधानी रायपुर में तो 14 दिन बाद मौसम साफ रहने वाला है, हालांकि हल्की बारिश के आसार भी हैं। बाकी जिलों के लिए क्या कहा है मौसम विभाग ने? बिल्कुल मनु, देखिए सावन की शुरुआत होते ही प्रदेश में अच्छी बारिश देखने को मिली है, लेकिन आज 14 दिन बाद सूर्य का दर्शन हुआ है और मैं खारून नदी के तट पे मौजूद हूं। देखिए 2 दिन पहले खारून का ये जो तट है वो खतरे की घंटी कहीं ना कहीं खतरे की निशान पे था। कुछ सेंटीमीटर बाकी थे खतरे के निशान को, लेकिन अब चूंकि कल से जो बारिश नहीं हुई है उसकी वजह से अब फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं है। लेकिन आज सूर्य का दर्शन हुआ है। प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से यह पूर्वानुमान जताया गया है कि प्रदेश में आज
कई इलाके ऐसे हैं, खासकर दक्षिण छत्तीसगढ़, इन इलाकों पे बारिश होने की संभावना है। इसके साथ साथ रायपुर को लेकर के भी मौसम विभाग की ओर से ये जानकारी आई है कि दोपहर के बाद रिमझिम बारिश हो सकती है, हल्की बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है। लेकिन बीते कुछ दिनों की यदि मैं बात करूं मनु, तो देखिए 1 जून से लेके आज की तारीख तक करीब 630 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। बस्तर में अच्छी खासी बारिश देखने को मिली है, मध्य छत्तीसगढ़ में भी बारिश देखने को मिली है, जिसकी वजह से कई नदी नाले उफान पे थे। हालांकि अब जो है स्थिति सामान्य बन चुकी है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। लेकिन ये अच्छी बात है कि मौसम विभाग ने भी कहा है कि अब बारिश की गतिविधियों में छत्तीसगढ़ में कमी देखने को मिलेगी। इंदौर में कैसे रहने वाला है मौसम, समझेंगे अपने सहयोगी शिवमोहन से। शिवमोहन, बताइएगा। मनु, देखिए, इंदौर में पिछले महीने जो बारिश की कमी देखी जा रही थी वह इस महीने नहीं देखी गई। अगस्त की पहली तारीख से ही लगातार आज 5वां दिन है कि जब सूरज नहीं निकला है और बारिश के बादल जो हैं लगातार हमेशा दिखाई दे रहे हैं। हर दिन बारिश हो रही है। इंदौर शहर की अगर मैं बात करूं, या 26 इंच बारिश की जरूरत रहती है, लगभग 16 इंच बारिश हो चुकी है। और इस मौसम यानी इस महीने अगस्त से सबसे ज्यादा उम्मीद जताई जा रही है कि अगस्त के महीने में सबसे ज्यादा बारिश होगी, क्योंकि आगे के मौसम में, आगे के महीने में बारिश की संभावना कम है। मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए कि जो आसमान है वह लगातार, ये अभी 8:30 का वक्त हो चुका है, परंतु इसके बाद भी बादल मौजूद हैं, सूरज बिल्कुल भी नहीं निकला है। और ये जो स्थिति है ये लगातार बीते 5 दिन से इंदौर शहर में बनी हुई है। और जो बारिश है वह भी कल काफी जोर से बारिश हुई थी, लगभग 2.5 से 3 इंच बारिश को कल दर्ज किया गया था। 4 से 5 घंटे लगातार बारिश हुई थी। हालांकि ऐसी कोई भी जनहानि या जल भराव की बड़ी समस्या इंदौर शहर में अभी नहीं देखी गई। आसपास के जो डैम है उनके दरवाजे जरूर खोलने पड़े, परंतु बारिश से जो छोटी मोटी परेशानी है, ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल होना या कहीं छोटे मोटे जगह जल भराव होना, जो कि काफी जल्दी सुधारने वाली स्थिति हमेशा रही है। तो ये बारिश का जो मौसम है वह अभी फिलहाल सुहावना बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार भी आज का दिन और इस सप्ताह का दिन जो है वह बारिश के लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया शिवमोहन, आपका भी, राजेश आपका भी, और राहुल आपका भी, मौसम का हाल बताने के लिए।